नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेंट्रल मैक्सिमा। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पीवाईक्यू स्काई सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। आज का सवाल एक बहुत ही कंसेप्ट हैवी क्वेश्चन है, डायरेक्टली रिलेटेड टू मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन जेई और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो जनरली स्टूडेंट्स का वीक होता है, क्योंकि मोशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मर्ज किया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। A यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 8m by E, जहां पर m आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और E आपको दिया है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एज शोन इन फिगर। इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड विल बी। बिल्कुल कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में चार्ज के मोशन जैसा है, और ये आपकी मोशन पर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर कितनी ग्रिप है ये शो करेगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है, आप देखिए डायग्राम में अपर प्लेट पॉजिटिव दी हुई है और नीचे लोअर प्लेट नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपर से लोअर प्लेट की तरफ है। बिल्कुल सेंटर पे ये एक चार्ज पार्टिकल शुरू हुआ है और प्लेट्स के पैरेलल चलना शुरू करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगती है, इसलिए ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। और देखो फोर्स इस पे लग रही है कांस्टेंट। फोर्स किसी भी टाइम पर QE ऊपर की तरफ लग रही होगी EE, और क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो पाथ इसका पैराबोलिक बनेगा जैसे प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है। सो उसी बेसिस पे आपको इसका एंगल ऑफ डिविएशन निकालना है फाइनली, जब ये 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, क्योंकि लेंथ 1 मीटर है। अब बिकॉज x डायरेक्शन में ही फोर्स 0 है और y डायरेक्शन में कंप्लीट फोर्स है, इसलिए x वेलोसिटी का कंपोनेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मींस फाइनली x डायरेक्शन में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी। अब y डायरेक्शन में क्योंकि फोर्स EE है, सो एक्सिलरेशन देखिए y डायरेक्शन में कितना आएगा। सो y डायरेक्शन में एक्सिलरेशन आएगा EE by m। और अब अगर हम y वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। इसमें y वेलोसिटी निकालते हैं हम, इसको यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम से ही हम y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल पाएंगे बाद में। सो टाइम टेकन, क्योंकि इन x डायरेक्शन मोशन इज यूनिफॉर्म, इसलिए x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगा देते हैं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जरूरत नहीं है x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है ही नहीं। 1 मीटर इज द लेंथ, 2 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड, सो t आ जाएगा यहाँ पे 0.5 सेकंड। टोटल टाइम इसको लगेगा 0.5 सेकंड। और अगर टाइम 0.5 सेकंड लगेगा, अब आप y वेलोसिटी निकालिए, और y वेलोसिटी निकालते ही अपना काम बन जाएगा। y डायरेक्शन में लगा रहे हैं v इक्वल टू u प्लस at। u 0 है y डायरेक्शन में, क्योंकि एंटायर वेलोसिटी इज इन x डायरेक्शन। 0 प्लस एक्सिलरेशन इज तो t की जगह 0.5, दैट मीन्स y कंपोनेंट की वेलोसिटी आ जाएगी E by m। कैपिटल E इटसेल्फ इज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 8m by E दिया हुआ है और 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। सो यहां से E और m कैंसिल्ड आउट हो गए, 4 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ये तो 4 मीटर पर सेकंड आ गया। फाइनली हमारे पास y कंपोनेंट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड और x कंपोनेंट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। आपको वेलोसिटी का एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। tan थीटा आएगा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू 2 थीटा tan इनवर्स 2 आएगा। एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। ये फॉर्मूला मेमोराइज नहीं करना है आपने इसको विजुअलाइज करना है कि चार्ज असलियत में कर क्या रहा है यहाँ पर। अगले वीडियोस में हम और डीपर अंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगे और डीपर कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे पीवाईक्यूज से डिफरेंट चैप्टर्स के। तब तक जान लड़ा के, पैर जमा के और जोर लगा के पढ़ाई करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। हाउएवर इसका आंसर विल बी tan इनवर्स 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।